The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेटेड विद डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस। सो एविडेंस की पर्सपेक्टिव में जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसे शॉर्ट में हम IEA भी कहते हैं। तो जितने भी एविडेंसेस हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस कोई ना कोई सेक्शन फॉलो करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का। एंड कुछ जो सेक्शंस हैं वो रिलेटेड होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से। एंड इन्हीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से रिलेटेड सेक्शंस हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे अवेलेबल है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करते ही सारे के सारे कोर्सेज आपको नजर आने लगेंगे। वी हैव क्लासेस एंड कोर्सेज फॉर UGC नेट फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। सो UGC नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल है इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसके अलावा वी हैव एंट्रेंस क्लासेस। So NFSU entrance, CUET PG and CUET entrance की क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। सो बेसिकली फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंसेस एंड एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के कोर्सेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे एंड हम अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर, डिफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट्स होती है, उन सभी के क्लासेस एंड कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। तो डू ज्वाइन दीज क्लासेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद us. So as I said that we have two types of classes. We have study material class and we have वीडियो लेक्चर क्लासेस। सो वीडियो लेक्चर क्लासेस कंप्लीट कोर्स एंड क्लासेस आप कह सकते हैं, बिकॉज उस कोर्स में आपको मिलता है वीडियो लेक्चर, सारे के सारे सिलेबस को कवर करता है वीडियो लेक्चर। स्टडी मटेरियल, बिल्कुल स्टडी मटेरियल नोट्स होते हैं, कंसाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सैम्पल MCQs एंड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। तो वीडियो लेक्चर कोर्स में ये तीनों की तीनों चीजें ही आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है। सो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलता है जिसे हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स। इसके अलावा होता है स्टडी मटेरियल कोर्स। तो स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल और सैंपल MCQs एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। सो दिस इज स्टडी मटेरियल कोर्स एंड ये सारा कुछ इंक्लूड करता है वीडियो लेक्चर कोर्स। So we have these two types of courses in our official application for different examination and entrance examinations. So do download our application and join our classes and start your preparation with us. इंडियन एविडेंस एक्ट का जो चैप्टर 5 है, इंडियन एविडेंस एक्ट चैप्टर 5 इज रिलेटेड विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से चैप्टर पे समराइज किया गया है। तो ये चैप्टर 5th है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से डील करता है। सो स्पेसिफिकली सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 90A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फॉल अंडर चैप्टर 5। तो किसी भी एक्ट में चैप्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो चैप्टर 5 है वो रिलेटेड है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से। एंड इस चैप्टर 5 में सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 90A तक कवर किया गया है जो स्पेसिफिकली डील करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 61 of Indian Evidence Act. So section 61 of Indian Evidence Act is related with proof of contents of documents. So जैसे कि मैंने बताया कि जो Indian Evidence Act है, जो chapter 5 है वो documentary evidences से related है and section 61 है, it deals with proof of contents of document. So the content of documents may be proved either by primary और बाय सेकेंडरी एविडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट है आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक विल है और उस पर कुछ सिग्नेचर है, तो ये जो पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है इसमें जो भी रिटर्न है उसको आपको ईदर प्राइमरी एविडेंस की हेल्प से या फिर सेकेंडरी एविडेंस की हेल्प से प्रूव करना होगा। क्लियर? तो यही सेक्शन 61 डील करता है दैट यू हैव टू प्रूव द कंटेंट विच इज प्रेजेंट ऑन सम डॉक्यूमेंट ईदर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एविडेंस और विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। हम प्राइमरी एविडेंस क्या होता है वो भी समझेंगे, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है वो भी हम समझेंगे, और ये प्राइमरी एविडेंस एंड
और ये प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस, ये दोनों ही एविडेंसेस इंडियन एविडेंस एक्ट के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कुछ सेक्शंस में डील किए गए हैं, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं. आई हैव सम कमेंट्स रिलेटेड विद दिस सेक्शन. सो अ मैन कैन लाई बट डॉक्यूमेंट विल नेवर लाई. सो ये जो आपको कमेंट देखने को मिल रहा है, इट फॉलोज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस दैट सेज फैक्ट्स डू नॉट लाई, और यू कैन से एविडेंसेस डू नॉट लाई. सो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो एक एविडेंस हुआ, वो एक फैक्ट हुआ, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो चेंज होता रहता है, बट जो एविडेंस है, जो फैक्ट है, वो एज द चेंज नहीं होता. ठीक है, प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ कोर्स आते हैं, बट कोई भी ड्रास्टिक चेंज या कोई भी इंटायर स्टेटमेंट चेंज या फिर जो डॉक्यूमेंट जो भी डिपिक्ट करता है प्रोसेस या कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ एक्सप्रेस कर रहा है तो वो वही ही एक्सप्रेस करेगा थ्रू आउट द टाइम. बट जो ह्यूमंस है वो झूठ बोल सकते हैं, एविडेंसेस झूठ नहीं बोलते. तो यही कहा गया है इस कमेंट में भी दैट अ पर्सन कैन लाई, अ मैन कैन लाई, बट अगर डॉक्यूमेंट क्या है, आपका फैक्ट है, इट इज एन एविडेंस. सो एविडेंस कभी भी झूठ नहीं बोलते. या वो जब भी आप कोई एविडेंस कोर्ट में देते हैं तो आपको वो प्रूव करना होता है, तब जाके ही उस चीज को, तब जाके ही वो एक्सेप्ट होती है कोर्ट पे. दैट्स व्हाट दिस सेकंड कमेंट सेज, दैट एडमिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट अमाउंट्स टू द एडमिशन ऑफ कंटेंट्स एंड नॉट इट्स ट्रुथ. ठीक है, आप जो कंटेंट है वो एडमिट कर रहे हो, ट्रूथ एडमिट नहीं कर रहे हो, ट्रूथ को आपको प्रूव ही करना पड़ेगा. सो दिस इज सेक्शन 61 of Indian Evidence Act, chapter number 5. Then we have section 62 of Indian Evidence Act, which deals with primary evidence. अभी हमने बात करी primary evidence and secondary evidences की. So primary evidence क्या होंगे और secondary evidence क्या होंगे, ये हमें बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो जो section 62 है Indian Evidence Act chapter 5 का, it deals with primary evidence and section 63 deals with secondary evidence. ठीक है, प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, ये दोनों ही डील किए गए हैं सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 में रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो सेक्शन 62 डील्स विद प्राइमरी एविडेंस. सो प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस होता है विच कंसर्न विद डॉक्यूमेंट इटसेल्फ विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन इन द कोर्ट. सो आप जो मेन पीस ऑफ डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में सबमिट कर रहे हो वही आपका प्राइमरी एविडेंस हुआ. ठीक है, अगर कोई सुसाइड नोट है, तो जो रियल सुसाइड नोट है वो आपका प्राइमरी एविडेंस हुआ. अगर आप कोई जमीन जायदाद के पेपर कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही प्राइमरी एविडेंस हुआ. सो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कहती है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसका हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस ही होगा. देन वी हैव एक्सप्लेनेशन नंबर 2, वेयर द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, each is primary evidence on the contents of the rest, but where they are all copied from common origin, they are not primary evidence of the contents of the original. For example, इससे मैं समझाती हूँ. इसको मैं So for example, आपके पास आपकी NCERT की बुक है, that you have NCERT book. So उसके जो सारे के सारे पेजेस है वो एक ही टाइम पे प्रिंट किए गए होंगे, है ना. So let's just say कि वो आपका प्राइमरी एविडेंस है. आपके पास एक NCERT की बुक है, let's say बायोलॉजी NCERT की बुक है, वो आपकी प्राइमरी एविडेंस है. अगर आपके फ्रेंड को वही NCERT बुक चाहिए, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आपके फ्रेंड ने बोला कि ठीक है, वो आपकी बुक बोरो करके उसे क्या करा लेंगे, कॉपी करा लेंगे या फोटो कॉपी करा लेंगे या उसकी कॉपीज बनवा लेंगे. तो आपकी जो बुक हुई वो प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी डॉक्यूमेंट हुआ जो फोटो कॉपी बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ एनी अदर प्रोसेस. जब उसकी कॉपीज बना ली जाती है तो दैट विल बी दी सेकेंडरी एविडेंस. उसमें कंटेंट तो बिल्कुल सेम रहेंगे, जो आपकी NCERT बुक में है वही सेम कंटेंट भी उस फोटोकॉपी में उस आपके फ्रेंड को मिलेगा, बट दैट विल बी सेकेंडरी एविडेंस और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसको प्राइमरी एविडेंस से जनरेट किया गया है. ओके, सो यही यहाँ पे कह रहा है कि जो मेन पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आप सबमिट कर रहे हो कोर्ट में वो प्राइमरी एविडेंस है. इन सेक्शन 63 ये कहता है कि आप किसी भी अदर प्रोसेस के थ्रू जब कॉपीज बना लेते हो तो वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ. उसमें जो कंटेंट होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, वही सेम वैल्यू उन कॉन्टेंट्स की होने वाली है, बट स्टिल दैट डॉक्यूमेंट विल बी सेकेंडरी एविडेंस. ओके,
So आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, a person is shown to have been a possession of number of play cards all printed at the same time from one original source. Any one of the play cards is primary evidence of the contents of any other, but no one of them is primary evidence of the contents of the original. मेन प्राइमरी डॉक्यूमेंट था, सो जो मेन प्राइमरी प्ले कार्ड था वो आपका प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी डॉक्यूमेंट हुआ, और उसके बाद जितने भी कॉपीज बनाए गए वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ, मतलब वो प्राइमरी एविडेंस नहीं था। सेकेंडरी एविडेंस पढ़ने के बाद आपको प्राइमरी एविडेंस थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी एविडेंसेस इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन ऑफ हियर आफ्टर कंटेन्ड copies made from original by mechanical processes. So mechanical process के थ्रू अगर आपने copies create करी है तो भी secondary evidence हुआ। अगर आपने original से compare करके copies create करी है तो भी वो secondary evidence हुआ। अगर document के कुछ parts को आपने copy किया हुआ है तो वो भी secondary evidence हुआ। Oral accounts of the contents of document given by some person who has himself seen it, and again this will be the secondary evidence. अगर मैंने primary evidence के contents को memorize करके याद करके अगर मैं वो express कर रही हूँ, वो मैं oral accounts के through spread करती हूँ, तो that will be the secondary evidence again. So secondary evidences primary evidences के copies होते हैं। Here we have some example. So इनमें यही बताया गया है कि अगर आप फोटोग्राफ के थ्रू उसकी कॉपी बना रहे हो, अगर आप नॉर्मल कॉपीज बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ एनी मशीनरी मीन्स तो भी वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ। अगर आप ट्रांसक्राइब कर रहे हो, कॉपी ट्रांसक्राइब कर रहे हो तो भी वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ। अगर आप वो ओरली भी जनरेट या रीजनरेट कर रहे हो इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम प्राइमरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम सम प्राइमरी एविडेंस तो वो भी सेकेंडरी एविडेंसेस हुआ। और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अगर हम देखें कोड में तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। एंड जो सेकेंडरी एविडेंसेस होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं अगर प्राइमरी एविडेंस प्रेजेंट नहीं है या प्राइमरी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया या प्राइमरी एविडेंस के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं कोर्ट में। ओके, टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल इन द एविडेंस। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ मनी, लैंड और लाइसेंस आर एडमिसिबल इन दी कोर्ट एज एन एविडेंस, तो वो एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में, इसकी कोई एज प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 64 जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने कौन कौन से सेक्शन कवर करे, हमने 3 सेक्शन कवर करे हैं। सेक्शन नंबर 61 विच डील्स विद द प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट है आपको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव कर सकते हो? प्राइमरी डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हो, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हो। प्राइमरी डॉक्यूमेंट डील होता है सेक्शन नंबर 62 में, दैट इज प्राइमरी एविडेंस, एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आपके कवर होता है सेक्शन नंबर 63 में। तो सेकेंडरी एविडेंस प्राइमरी एविडेंस से जनरेट किया गया होता है किसी भी मीन्स के थ्रू, तो वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ। प्राइमरी एविडेंस आपका मेन डॉक्यूमेंट, आपका मेन एविडेंस होता है। सो दिस इज अबाउट इट एवरीवन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन लिंक के साथ, तो आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।